चलिए स्टार्ट करें। ओके। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम आ रही है। वेट। प्लीज पैनिक नहीं हो, सब्र कर जाएं, सब्र कर जाएं, कर नेक्स्ट राउंड। प्लीज टेंशन ना लें। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास मेरी? जी। सबसे तो पहले तो हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाकर हम कैनवा कर रहे हैं। गूगल पे जाके हम लिखेंगे canva.com और हमारे पास उसके बाद हम फर्स्ट जो लिंक होगा हम उसको क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से जो है ये आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही होगी।
ठीक है, कैनवा की। अब कैनवा एक ऐसी फ्री वेबसाइट है, मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि कैनवा एक ऐसी फ्री वेबसाइट है, क्योंकि हर किसी को जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं आती, इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती। तो कैनवा एक ऐसी फ्री वेबसाइट है और ऐप है, मोबाइल में आपको ऐप भी मिल जाएगी, वेबसाइट भी मिल जाएगी, आप जिस तरह यूज़ करना चाहें उसे कर सकते हैं। कि जिसके थ्रू जो है आप इजीली टेम्पलेट्स के थ्रू रेडीमेड टेम्पलेट्स में एडिटिंग करके और जो है लोगो और बहुत सारी अलग अलग जो है चीज़ें बना सकते हैं। इसमें जो एक बहुत बड़ा मेन्यू है, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल्स हो गए, फेसबुक पोस्ट हो गई, फेसबुक लोगोज हो गए, कवर पेजेस हो गए, ये सब कुछ आप लोग जो है वीडियो एडिटिंग तक, यहाँ तक के आप लोग इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग लोगोस। सो ये देखो, अभी यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत सारे एक लोगोज आ रहे हैं। इनमें से काफ़ी सारे जो है वो प्रो हैं। प्रो में क्या करना होता है कि प्रो में आप ऐसे ही फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। कैनवा प्रो के लिए जो है आपको कैनवा को पे करना पड़ता है। कुछ मंथली और ईयरली के कुछ पैकेजेस होते हैं जिसके थ्रू आप कैनवा के जो है फ्री डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। सो अब जैसे कि ये सारे लोगोज आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें फ़िल्टर्स, यहाँ पे ऑल फ़िल्टर्स आप लोग को नज़र आ रहा होगा। सारा प्लीज़ ऊपर करें। ऑल फ़िल्टर्स आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ऑल फ़िल्टर्स में जाके आप लोग को बहुत सारे फ़िल्टर्स के थ्रू भी आप लोग अपना काम ईज़ी कर सकते हैं। ऑल कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं आप लोग अपने लिए कि आप लोगों को किस कैटेगरी के जो है ना लोगो चाहिए। सेकेंडली आप जो है स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। थर्ड आप थीम चूज़ कर सकते हैं कि आपको बिज़नेस थीम पे चाहिए, मार्केटिंग थीम पे चाहिए, प्रोडक्ट थीम पे चाहिए, या फिर फीचर्स जो है फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन में चाहिए, एनिमेशन मतलब कार्टूनिक टाइप का आपको बनाना है। उसके बाद जो है ग्रेड्स, इसमें आपको जो है ग्रेड्स की भी एक फ़िल्टर मिलता है आपको। उसके बाद नीचे करें। उसके बाद देखें सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक हो गया, इस तरह के बहुत सारे फ़िल्टर्स जो हैं जिससे कि आप लोग को और ज़्यादा आसानी होगी अपने जो है आप लोगों के रिलेवेंट जो है लोगोज़ आप लोग को सर्च करने में। यहाँ पे कलर्स तक का ऑप्शन आप लोग के पास आ रहा है, फ्री और प्रो। अब ये जो प्राइस का आप लोग के पास आ रहा है इसमें फ्री और प्रो। प्रो वो होता है जैसे कि मैं आप लोगों को बता दें कि पेड हमें पे करना पड़ता है कैनवा को प्रो यूज़ करने के लिए। तो हम यहाँ फ्री अगर कर देते तो हमारे पास सारे फ्री लोगोज़ आएँगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री डिज़ाइन्स हैं। ओके, यहाँ तक कि हम इसमें कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस कलर का चाहिए। ओके, सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना अपनी। क्रिएट अ डिज़ाइन पे हम जाएँगे। यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर पे क्रिएट अ डिज़ाइन लिखा हुआ आ रहा होगा। क्रिएट अ डिज़ाइन पे जाएँगे हम। तो ये देखिए आप लोगों के पास काफ़ी लंबी एक जो है लिस्ट आ रही है जिसमें कि डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब कि आप लोग बहुत सारी जो है ना अलग-अलग तरह के साइज़ेस पे अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा पे। यहाँ तक कि यहाँ पे आप लोग को जो है एक क्रिएट साइज़ कस्टम साइज़ जो है कस्टम साइज़ भी मिल रहा है यहाँ पे। मतलब आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अपना जो आप कस्टमाइज़ फाइल भी खोल सकते हैं, कस्टम साइज़ भी बना सकते हैं। अब इसमें अगर आप थोड़ा नीचे आ जाएँगे, तो लोगो का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिज़ाइन करना सिखाऊँगी फेसबुक लोगो। फेसबुक का या इंस्टाग्राम का अगर हम लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो वो किस तरह से हम करते हैं। तो प्लीज़ लोगो पे जाएँ। ये देखें, ये लोगो पे हम आ गए। अब लोगो पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को टेम्पलेट्स नाम का नज़र आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। ये जो है ये है आप लोग का व्हाइट बोर्ड जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं आप लोगों के पास बहुत सारे। यहाँ पे साइड में जो आप लोग को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन, यहाँ पे सारे आप लोग को टेम्पलेट्स शो हो रहे होंगे।
उसके बाद जो है आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ये है कि आप लोग अलग-अलग एलिमेंट्स को मिला के खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आप लोगों को खुद से कुछ करना है तो। उसके बाद ब्रांड हब। ब्रांड हब पे मतलब जो हम खुद डिज़ाइन्स बना के अगर कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब सेल कर रहे हैं, क्योंकि कैनवा पे जो है डिज़ाइन्स मतलब सेल भी होती हैं। आप जो है डिज़ाइन करके और उस पे कैनवा प्रो पे डाल देते हैं और सो इसलिए ये है ब्रांड हब। इसके बाद इसके नीचे आ जाता है अपलोड्स। अपलोड्स में क्या होता है, अपलोड्स में ये होता है कि अगर आप कोई कंप्यूटर की फाइल कैनवा की डिज़ाइन में यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये हो जाता है, तो ये आप लोग अपलोड से कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आ जाए टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग करनी है आप लोगों को, फेसबुक का उस वो जब हम फेसबुक का कवर पेज बनाएंगे तब मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि टेक्स्ट अगर कोई भी किसी भी तरह का आप लोग को ऐड करना है, हेडिंग्स, बॉडी टेक्स्ट या हेड सब हेडिंग, सो वो आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके नीचे आ रहा है ड्रॉ। ड्रॉ में जो है आप लोगों को बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाते हैं, बहुत टूल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से जो है कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इरेजर है, मार्कर्स हैं और कलरफुल बहुत सारे हैं। सो इससे आप लोग आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। एप्स, ऐप्स का ये है कि ऐप्स में जो है ऐप्स से रिलेटेड मतलब इस कैनवा पे जिन लोगों ने ऐप्स से जो है ना ऐप्स की जो एड्स बनाई हैं वो आप लोग को यहाँ पर शो हो रही होंगी। जैसे गूगल ड्राइव की किसी ने ऐड क्रिएट की हुई है, यहाँ पे यूट्यूब की ऐड किसी ने बनाई हुई है, तो आप लोग को सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसके नीचे आ जाते हैं फोल्डर में। तो प्रोजेक्ट्स में, सॉरी प्रोजेक्ट्स में, सो प्रोजेक्ट्स में आप लोग को मेरे प्रोजेक्ट सारे नज़र आ जाएंगे जो मैंने डिज़ाइन किए हैं। ओके, सो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपना एक लोगो डिज़ाइन करते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम सर्च करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ये देखें, ये आप लोग के पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, इसमें ये वाले प्रो वाले भी आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें से हम जो है एक लोगो हम चूज़ कर लेंगे। जी, अ, हमने यहाँ से सर्च किया और यहाँ पे जो है हम फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे फ्री वाला, ताकि जितने भी फ्री लोगोज़ हैं फ़िलहाल जो है हम फ्री पे काम करेंगे। सो फ्री का जो है फ़िल्टर हम इसमें लगा देंगे ताकि हमारे पास जितने भी ये फ्री लोगोज़ शो हो जाएँ। सो यहाँ पर आप लोगों के पास सारे जो है फ्री लोगोज़ शो हो रहे होंगे। ऊपर करें। ओके, सो सपोजिंगली हम जो है एक इसमें से लोगो ले लेते हैं कोई भी। ओके, ये डाई स्मॉल के नाम से जो लोगो है इसे सेलेक्ट कर लेंगे हम। ओके, सो हम ये डिजी क्लेवर वाला ये लोगो हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब इसमें क्या है कि ये येलो कलर जैसे कि इस लोगो में अब देखते हैं कि क्या-क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। सो इसमें जो आप लोग को येलो कलर नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर मैं इसे किसी पोस्ट पे अगर मैं लगाऊँगी तो लोगो का कलर छुप जाएगा, तो मैं ये येलो कलर यहाँ से चेंज करूँगी और इसका कलर कर दूँगी डार्क ब्लू।
सही है। चलें, अब जो है हम इसका नाम चेंज करेंगे। अंदर का कलर पहले हम चेंज करेंगे इसका। सो हम जो है नाम चेंज करके इसका रख देते हैं, जैसे कि SNS मार्केटिंग एजेंसी। ओके। सो साइज हम इसका एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसका साइज एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से जो है हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो है हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे होते हैं, इसमें से हम कोई भी जो है फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लग रहा हो। हाँ, ये ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने इसकी सेटिंग कर ली। अब जो है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऊपर आइकन्स शो हो रहे हैं। जैसे कि एडिट इमेज में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे जो है कलर्स हमें कस्टमाइज्ड मिल रहे हैं। ओके। सो हम अलग-अलग कलर्स कर सकते हैं अपने लोगों के। फ्लिप में अगर हम जाते हैं, तो हम अपने लोगो को जो है फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल में। उसके बाद एनिमे में अगर हम जाते हैं, तो हम अपनी लोगो की जो एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। एक वीडियो जो है लोगो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग-अलग जो है आप लोग को ट्रांज़िशंस नज़र आ रही होंगी। इसको यूज़ करते हुए हम एक जो है वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम पोज़ीशन पे। सो पोजीशन में ये हो जाता है कि हम टॉप, मतलब जो भी ट्रांजिशन हम लगा रहे हैं, जैसे लोगो जो है वो टॉप पर होगा, राइट पर होगा, लेफ्ट पर हो गया, नीचे होगा। ओके। पोजीशंस हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लोगो की। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ टेम्परेसी में, ट्रांसपेरेंसी, सॉरी, ट्रांसपेरेंसी में आ जाएंगे। इसके बाद हम जो है अपना जितना चाहे अपना लोगों को जो है वो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, मतलब लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो है लेयर्स में आ गए हम, तो हो गया। अब जो है हम एडिट इमेज में आएंगे। सॉरी, एडिट इमेज बता दिया मैंने आप लोगों को। सो ये डिज़ाइन हो चुका है हमारा लोगो। अब हम जैसे ही शेयर पे जाएंगे, इसको सेव करने के लिए जो है हम शेयर पे जाएंगे, और यहाँ पे पीपल विथ एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। तो जिन लोगों को इसमें क्या है, जैसे कि मैंने किसी का भी ईमेल एड्रेस सर्च किया, जैसे कि यहाँ मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, सो मैंने इस पे क्लिक करके और सेंड कर दिया। तो इस तरह क्या होगा कि ये मुझे मेरे पास एज अ ईमेल ये डिज़ाइन शो हो जाएगी, और इसमें जो है एक्सेस भी आता है। ओके। कि मतलब इसमें जो है अलग-अलग आप एक्सेस भी दे सकते हैं। ये ओनली पीपल एडेड कैन एक्सेस के कॉलम में आए पहले। सो यहाँ से पीपल एडेड कैन एक्सेस एनीवन विद द लिंक। ओके। अब इसमें जो है मैं अपनी टीम क्रिएट कर सकती हूँ। टीम अगर मैं किसी को एक्सेस देती हूँ, तो वो लोग देख सकते हैं, या फिर कोई भी जो है लिंक ओपन करके और दे सकता है। तो इसमें ये है कि कोई भी अगर डिज़ाइन ऑन करके और दे सकता है, या फिर मैं किसी को एक्सेस दूँ तो वही दे सकता है। देन हम यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड में
डाउनलोड में भी यही ऑप्शन आता है हमारे पास। जेपीजी आती है, पीएनजी आती है, पीडीएफ स्टैंडर्ड आता है, पीडीएफ प्रिंट आता है, एमपी4 वीडियो आता है और जिफ आता है। हम ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना, लोगोस वगैरह, वो हम पीएनजी में सेव करते हैं। वहाँ से हम फिर डाउनलोड करेंगे। ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो गया और हमारी फाइल में आ गया। हमारा लोगो तैयार हो गया। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जिसको समझ आ गया रेज योर हैंड। जी, ये ऐप पे, मोबाइल पे भी ऐसे ही सेम तरीका है ऐप से, लेकिन मोबाइल पे थोड़े कम ऑप्शंस आते हैं। इसके बाद अब हम लोगो के बाद हम तैयार करेंगे कवर फोटो। यहाँ पे हम लिखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी कवर फोटो, एंटर। यहाँ से हम फिल्टर लगा देंगे, फ्री वाला, ताकि हमारे पास प्रो का नहीं आए। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास आ गए हैं कवर फोटो, और इसमें से अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अपलोड का जो ऑप्शन है, यहाँ से हम अपना लोगो लेंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे। यहाँ से हमने अपनी फाइल उठाई, उसको ओपन किया और ये हमारे पास आ। अब इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पेज पर आ गया। इसको हम कस्टमाइज करते हैं। अब यहाँ से हम उठा तो कोई भी सकते हैं, लेकिन प्रो वर्जन में हमें पे करना पड़ता है और उसको हम पे करना पड़ता है। मेरे पास एक है ना वीडियो है, मैं आपको वो शेयर करूँगी, जिससे हम प्रो वर्जन को भी फ्री में ले सकते हैं, ताकि वो आपको इजी हो जाए। यहाँ पे हम अपना लोगो अपलोड करेंगे। अब इस लोगो के हिसाब से हम इसका पूरा कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा। सबसे पहले तो ये ब्लू कलर हम इसको वाइट में कर देंगे चेंज, और उसके बाद जो हमारी ये चीज़ें थी, इसको हम कलर में, ब्लैक कलर में चेंज कर देंगे, ताकि हमें ये नज़र आए। इसको चेंज ऑल कर देंगे और हमारी हर चीज़ ब्लैक हो गई। और उसके बाद जो हमारे ऑरेंज कलर में है, उसको हम लोगों के हिसाब से कलर पे चेंज कर देंगे। लोगों में हमारे पास वाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है, ग्रे है और ब्लू है। इसको हम ब्लू कर देंगे। जो भी ग्रीन में ऑरेंज में होगा वो सब ब्लू हो जाएगा। और इसकी फ्रेम
हमारी हर सारी चीज़ें ब्लू हो गई। और ये हमारा सिंपल सा कवर फ़ोटो रेडी हो गया। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग है ना, एक या तो कवर फ़ोटो लिख के सर्च कीजिएगा, या तो मैं आपको एक और बात बाहर से बता देती हूँ उधर से चेंज करने का। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ऑरेंज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कवर, फेसबुक कवर। हम इसको चेंज कर देंगे और इसको हम कर देंगे SNS मार्केटिंग। इसका नाम चेंज करने का मकसद ये है, जैसे कि अगर आप सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे, आप कभी किसी और क्लाइंट के लिए भी बना रहे होगे ना, तो अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करोगे ना, वो प्रोफेशनल वे नहीं लगेगा। तो इसमें से हम नाम चेंज करें। अब यहाँ पे देखें, आप ब्लू के साथ ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको चेंज करके वाइट कर देते हैं। इसको हमने वाइट कर दिया। यहाँ पे हम अपना नंबर कर देंगे, जो हमारे पास हमारी एजेंसी का नंबर होगा वो लिख देंगे। यहाँ से हम जाएंगे एड अ लिटिल बिट, क्योंकि छोटा उसमें लिखेंगे, तो यहाँ से हम नंबर लिखेंगे, छोटा करेंगे। यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी छोटा कर सकते हैं, 26 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वह हम अपना नंबर लिख देंगे। और ये हमारी पोस्ट रेडी हो गई। लोगों को थोड़ा सा बड़ा करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी को हम डार्क ही रखेंगे। और ये हमारा कवर फोटो रेडी। यहाँ से हम इसको, यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हैं, ताकि आराम से हम बना सकें। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ से हम इसको शेयर करके और डाउनलोड करेंगे। और इसको हम PNG में डाउनलोड कर देंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फेसबुक कवर का साइज़ आप लोगों को अगर नहीं पता हो ना, तो आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक कवर। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 822 पिक्सल वाइड 312 पिक्सल डॉट। अब यहाँ पे हम होम पे जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी कस्टमाइज साइज भी कर सकते हैं। क्या आया था हमारे पास? 820 पिक्सल। यहाँ पे लिख देंगे 820। और यहाँ पे लिख देंगे हाइट हमारे पास क्या आई है? 312। 312। तो इसके हिसाब से हमारे पास सारे कवर फोटोज आ जाएंगे फेसबुक, सॉरी वाइट बोर्ड आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ओ सॉरी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। और हमारे पास यहाँ पे सारे लोगों एजेंसी के फेसबुक के हिसाब से आ जाएगा। हम यहाँ से उसको क्लिक करके इसमें वही चेंजेस जैसा हमने आपको बताया था, वहाँ से ऐसे ही चेंजेस होंगी और वो आपका बन जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अच्छा, ओके ओके। कवर फोटो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ से हमने आपको बताया था कवर फोटो का साइज, जैसे बताया साइज साइज कैसे चूज कर, कस्टम साइज कैसे निकालना है, वो सबको समझ आ गया? रेज योर हैंड्स। ओके ओके, मैं वापस बता दूँ। सबसे पहले तो हम होम पे गए। होम पे जाकर हमने यहाँ पे कस्टम साइज लिखा, कस्टम साइज पे गए। फेसबुक फेसबुक पे हमने देखा था फेसबुक की कवर फोटो क्या साइज का बनता है, 820 टू 312 पिक्सल। 820 पिक्सल वाइड बनता है और 312 पिक्सल टॉल बनता है। तो यहाँ पे हम 820 लिखेंगे और हाइट हम लिखेंगे 312। यहाँ से हम क्रिएट का न्यू डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास एक वाइट बोर्ड आ जाएगा।
उस व्हाइट बोर्ड के बाद हम यहाँ पे सर्च टेम्पलेट पे लिखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, और उसके बाद हमारे पास सारे टेम्पलेट कस्टमाइज टेम्पलेट आ जाएंगे और इसको हम अपनी थीम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसको हमने खोल लिया, तो इसको हमने खोल लिया और उसके बाद हम अपलोड्स में गए, जो हमारा लोगो कस्टमाइज था उसको हमने क्लिक किया और उसको हमने अपलोड कर दिया यहाँ पे। देन हम इसको यहाँ ले जाएंगे और उसके बाद इसका जो कलर है, जो बैकग्राउंड है, वो हमारे लोगों के साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसके बैकग्राउंड को भी वाइट कर देंगे लोगों के हिसाब से। और जो ये हमारा लिखा हुआ है वो वाइट से लिखा हुआ था, इसलिए हमें नज़र नहीं आया, इसको हम वापस सेलेक्ट कर देंगे, इसको हम चेंज ऑल कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये जाली टाइप दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कैनवा पे ये पेड है, ये प्रो मतलब प्रो है, ये फ्री नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास दिख रहा है। और ये है ना, अगर आप ऐसे लगा लेंगे ना तो ये प्रोफेशनल नहीं लगेगा, वैसे तो ये सेव हो जाएगा लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको से जो फ्री वाली जो हमारे पास टेम्पलेट्स आएंगे हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ट्रांसपेरेंट लोगो पर बनाना बता दूँ, उसमें आपको बस ऐसे करना है, आपने एक वेब ऐप होती है बैकग्राउंड रिमूवर, आप वो बैकग्राउंड रिमूवर डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपके पास जो लोगो होगा ना वो आप उसके पास उस ऐप में ले जाएं और वहाँ पे आता है, एक तो आता है आप खुद से इरेज कर सकते हैं और दूसरी तरफ आता है आपके पास ऑप्शन आता है क्या इरेज बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड, तो वो पूरा रिमूव हो जाएगा। और जो लोगों का असल लोगो का ना, जैसे माइक्रोस्कोप है हमारा लोगो, तो उसमें माइक्रोस्कोप आ जाएगा। यहाँ तक सबका आगे समझ, आगे बढ़े। सेम एज इट इज ऐसे ही पोज बनती है, सेम एज इट इज। मैं आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूवर टूल का जो ऐप, वो ऐप भी है, वो वेबसाइट भी है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम फेसबुक पे चलते हैं। फेसबुक पे जाकर सबके पेजेस बन गए, सबके पेजेस सबकी आईडी से बने होंगे। अब यहाँ पे हम सी और प्रोफाइल्स में जाते हैं, अपने आईडी अपने पेज पे जाते हैं, पेज को खोलते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये आती है कि फेसबुक की सेटिंग्स और फेसबुक पे एक्सेस कैसे दें। अब फेसबुक पे सेटिंग्स करते हैं प्रोफेशनल, यहाँ पे हम जाएंगे, पेज आपके पास पेज का स्क्रीन दिख रही है, आप सबको पेज आ गया। देन आपके पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आ रहा हो, हम वहाँ पे जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आपके पास सारी प्रोफेशनल पेज की सारी सेटिंग्स हो जाती है। यहाँ पे आपको पेज सेटिंग करनी होती है। यहाँ पे आपके पास एक तो अभी आपके पास बिल्कुल न्यू पेज है, तो आपका भी लोगो वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते, तो ये आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती है। जब आपके पास फॉलोवर्स बनने लगते हैं ना, तो आपके पास जो आप पोस्ट करते हैं उस पर रीच आने लगती है, उस पर इंगेजमेंट्स आने लगती है, उस पर लाइक आने लगती है। और जो हमारा जो स्टेप्स थे जो हमने कंप्लीट नहीं किए थे, कि हमारे पास ये इंट्रोड्यूस योर पेज, यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस, एस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी। यहाँ पे हम अगर पूरा कर लेंगे ना तो ये हमारे पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे कंटेंट का आ रहा है, यहाँ पे और पेज का कैसे स्विच करना है वो आपके पास आ रहा है। उसके बाद हम होम पे जाएंगे, होम पे भी वही आ रहा है कि पोस्ट रीच कितनी आई है, पोस्ट पे एंगेजमेंट कितनी आई है, आपके न्यू पेज के लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोवर्स कितने आ रहे हैं, 2 न्यू फॉलोवर्स आए हैं इस पेज पे। ऑडियंस और कंटेंट एड्स, फिर योर पेज, उस पर भी यही सारी चीज़ें आ रही है, कमेंट शेयर फोटो व्यूज़, कंटेंट। कंटेंट अभी तक हमने कोई पोस्ट नहीं किया, कोई
कोई पोस्ट पोस्ट नहीं की तो उसको कंटेंट का ऑडियंस हमारे पास क्या है, एड सेंटर है हमारे पास, एड सेंटर से हम एड्स लगाते हैं। अब ये हम कल की क्लास से सीखेंगे, कल की क्लास में सीखेंगे कैंपेन्स चलाना, और उसके बाद इनवाइट फ्रेंड्स और फॉलो करना। उसके लिए हमें अपनी आईडी से करना पड़ेगा, और कमेंट को मैनेज करना। अब यहाँ पे एक कमेंट को मैनेज करना क्या मतलब, तो आपके पेज में ना काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि लोग है ना मतलब अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करते, बैड बैड कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पेज पे इम्प्रेशन पड़ता है, और वो बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। तो उस पर हमारे पास इतना मतलब इतनी अथॉरिटी है कि हम उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे आके लिख भी सकते हैं भाई ऐसा कोई 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 भी अब्यूज़ करे तो हम उसको रोक सकते हैं, और कोई अब्यूज़ करेगा तो हमारे पेज पे वो मैसेज नहीं है, सॉरी कमेंट नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ से इवेंट बना सकते हैं। अब इवेंट बना सकते हैं, एड सेंटर और पेज क्वालिटी हमें यहाँ से बताएगा। पेज क्वालिटी हम देख लेते हैं हमारे पेज की क्वालिटी क्या है। तो पेज क्वालिटी में हमारे पास कोई भी इशू नहीं है, पेज बिल्कुल सही है हमारा, यहाँ पे इसमें कोई वायलेशन कुछ भी नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है पेज एक्सेस। एक तो यहाँ से भी आ जाता है, पेज क्वालिटी पे आपको पेज एक्सेस दिख जाएगा, और दूसरा आपके पास आप अगर बैक पे जाएं तो होम पे जाके जो हमारे पास हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए थे, हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके हम वही सेटिंग्स पे पहुँच गए, और यहाँ पे हमारे पास पेज एक्सेस आ रहे हैं। अब पेज एक्सेस पे यहाँ पे मैम नबीला और मैं यहाँ के एडमिन है। अब हमें मैम सफ़ा को भी इस पेज का एक्सेस देना है, ताकि वो भी इस पे अगर चेंजिंग करना चाहे, इसमें काम करना चाहे तो वो भी कर सके। तो हम मैम सफ़ा की आईडी मेरी, इनको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कि वो कंटेंट कर सकती हैं, वो मैसेजेस कर सकती है, कम्युनिटी एक्टिविटी, एड्स, इनसाइट्स, वो सब कर सकती है। अच्छा, अब आप बोलेंगे पेज एक्सेस देने का मकसद, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ, आप अगर आपकी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, और आपका सामने वाला क्लाइंट, जैसे मैंने बोला था स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है ज़्यादातर, जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है वो करवाते हैं। अगर उस क्लाइंट को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो पेज एक्सेस कैसे करवाए, लेकिन उसको काम करवाना है, तो आप वहाँ पे उसको बता सकते हो कि यहाँ से ऐसे एक्सेस दो, आप मुझे ऐसे एक्सेस दे दें, हम आपका काम कर देंगे, आपके वहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे, आपका पेज मैनेज कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे ये आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। अब यहाँ पे एक ये चीज़ आती है जिसमें ना, अब मैं आपको एक एजेंसी की वो देती हूँ। अगर मेरी एक एजेंसी है, एक एजेंसी में 100 बंदे मेरे काम कर, तो मैं हर किसी को अगर एक्सेस दूंगी तो मैं हर किसी को फुल एक्सेस नहीं दूंगी। बिकॉज क्यों नहीं दूंगी, इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि अगर मैं हर किसी को फुल एक्सेस दूंगी ना, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैम नबीला मेरी एम्प्लॉय, अगर मैं उनको फुल एक्सेस दे दूंगी और उनके पास भी फुल एक्सेस आ जाएगा ना, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे ही मेरे ही पेज से किक आउट कर दें। तो इस चीज़ में पार्टनर्स के उसमें होता है, एम्प्लॉयज़ को हम फुल एक्सेस नहीं देते, हम उसमें हाफ एक्सेस देते हैं। अब ये एसएनएस मार्केटिंग का आपने सही पहचान लिया, सारा सफ़ा नबीला, तो हम पार्टनर्स ने एक पेज बनाया तो हम इनको फुल एक्सेस दे दें, गिव एक्सेस। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना होता है आपकी आईडी का, क्योंकि आपके पेज का कोई भी पासवर्ड या कुछ नहीं होता, आपकी आईडी का, जो आपकी जिस आईडी से आपने पेज बनाया है ना, उसी आईडी का पासवर्ड आप डालेंगे। जैसे मैं अपना आईडी का पासवर्ड डाल देती हूँ, और ये मैम नबीला के सॉरी मैम सफ़ा के पास एक्सेस चला गया। अब ये अगर उन्होंने 31 डेज में एक्सेप्ट नहीं किया है तो ये इनविटेशन एक्सपायर हो जाएगा और मुझे वापस देना पड़ेगा। मैम सफ़ा, आपके पास इनविटेशन आ गया है? आई थिंक सो, मैंने सफ़ा का थोड़ा सा, अच्छा यहाँ तक सबको समझ आ गया? रेज योर हैंड्स। सही।
अब है ना थोड़ा-सा हमारे पास 9 मिनट बाकी है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया था, कोई बात नहीं। अब हम मैम नबीला को बोलेंगे कि इंस्टाग्राम की आईडी और पेज को और फेसबुक पेज को कैसे वो करते हैं वो बता दें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ भूल गई, आई एम सो सॉरी, मैं वापस बता देती हूँ। इसमें हम ये चीज़ भूल गए कि हम यहाँ से लोगो और कवर फ़ोटो अटैच करना सिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ से हम कैमरे पे जाएँगे, यहाँ से हम लोगो डालेंगे। अपलोड फ़ोटो में जाएँगे, अपलोड फ़ोटो से हम यहाँ पे ये जो हमने बनाया था लोगो वहाँ से ओपन करेंगे, हमारा लोगो आ गया। उसके बाद हम नीचे जाकर इसको थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकते हैं, फुल ज़ूम इन कर देंगे, लेकिन इतना तो नहीं करेंगे, जितना नॉर्मल होता है हम उसको उतना ही रखेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। हमारा लोगो लग गया। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ना पहले से ही लोगो और कवर फ़ोटोज़ बना लिए थे। यहाँ से हम अपना कवर फ़ोटो डालेंगे और यहाँ पे हम अपलोड फ़ोटोज़ में जाएँगे और डॉक्यूमेंट्स में जाएँगे। आई थिंक सो मेरा वो कवर फ़ोटो सेव नहीं हुआ था। अच्छा, कभी ऐसा हो ना कि कभी पेज सेव नहीं हो, तो उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत की और वो सारी ज़ाया हो गई, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपने जो बनाया था, हमारा भी आ गया कवर फ़ोटो। उसको हम वापस से डाउनलोड कर लेते हैं। और ये डाउनलोड हो गया। फेसबुक पर जाएँगे, फेसबुक पे जाकर ऐड कवर फ़ोटो पे जाएँगे, अपलोड फ़ोटो पे जाएँगे और ये हमारे पास हमारी कवर इसको ओपन करेंगे और ये लग गया। आपको समझ आ गया यहाँ तक? ईज़ी है? आई थिंक सो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अब ये अब मैम नबीला को बोलेंगे ताकि वो स्टार्ट करें, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो थोड़ा-सा हम आपका और एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, थोड़े से इश्यूज़ आ गए थे तो 10 मिनट्स लेंगे। जी मैम नबीला, इंस्टाग्राम की आईडी और फेसबुक पेज को अटैच करना सिखा दिया। मैम आपका माइक बंद है। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, फेसबुक पेज होता है। देयर इज अ डिफरेंस, ओके? इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज। तो आपने फेसबुक पेज तो बनाना सीख लिया है, आज हम इंस्टाग्राम अकाउंट सीखेंगे हम। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो
इंस्टाग्राम प्राइवेट आईडी प्राइवेट हो तो देखो हमें ना एक बात होती है, आपकी अपनी पर्सनल आईडी यूज नहीं करेंगे आप वापस दूसरी आईडी बनाओगे। जैसे कि हमने एसएनएस मार्केटिंग का पेज बनाया, वो हमने दूसरा बनाया ना, ताकि और वैसे ही हम इंस्टाग्राम का न्यू पेज बनाएंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, वो पर्सनल नहीं होगा, वो प्राइवेट नहीं होगा, वो पब्लिक अकाउंट होगा। ठीक है। हम जाएंगे पहले इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अच्छा, आप सबका जीमेल अकाउंट तो होगा डेफिनेटली, तो उस जीमेल अकाउंट को हम वो हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अगर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे तो हमें जो कोड रिसीव होगा वो हमें जीमेल अकाउंट पे होगा। तो आपका जो जीमेल अकाउंट है ना, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, आपके पास ऑलरेडी का इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो आप उसको भी फिलहाल साइड पे रखें। हम एक न्यू अकाउंट बनाएंगे, उसको हम प्रोफेशनल करेंगे। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनाना है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम यहाँ टाइप करेंगे इंस्टाग्राम, ये आपके पास इंटायर स्क्रीन खुलेगी आपकी। अब यहाँ पे आप डालेंगे अपना, आपकी जो जीमेल आईडी है तो हम वो डालेंगे। मेरी जीमेल आईडी ये है, मैं ये डालूंगी। फिर आगे हमारे पास फुल नेम। अच्छा, हमारा फेसबुक पेज जिस नेम से बना है, हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी उसी पेज से बनाएंगे ताकि हम दोनों को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो हम फुल नेम में लिखेंगे एसएनएस मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, यूजर नेम अब यहाँ क्लिक करेंगे ना, ये आपको ब्लू एरो दिख रहा है, तो ये आपको यूजर नेम सजेस्ट भी करेगा। और अगर आपको ये नहीं करना, अपनी मर्जी से कोई यूजर नेम डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड आप डालेंगे, ये पासवर्ड भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आप इसको फेसबुक पेज से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये आईडी पासवर्ड की नीड पड़ेगी। ये यूजर नेम और ये पासवर्ड, ये दोनों आपने याद रखने हैं। फिर हम इसे करेंगे साइन अप। जब हम इसे साइन अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएंगी जो हमें फिल करनी है। मंथ, डे एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे कंफर्मेशन कोड, आपने जो अपना जीमेल अकाउंट डाला था, जीमेल आईडी डाली थी, उस पे आपको कंफर्मेशन कोड आएगा। आप अपनी ईमेल में चेक करेंगे, इनबॉक्स में आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ डालेंगे। लुक 561340, ये आपका है कोड। आपने इसे करना है कॉपी और हम इसको पेस्ट करेंगे वहां जो हम इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं, वहां हमें नीड पड़ेगी यहाँ। यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे, फिर हम करेंगे नेक्स्ट। जी, अब ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास। इसमें तो थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम थोड़ा पासवर्ड चेंज करते हैं। ऐसे इश्यूज आ सकते हैं तो डोंट वरी, कुछ पासवर्ड को चेंज करके देखें, कुछ यूजर नेम को चेंज करके देखें, तो हम इससे अच्छा, इस जीमेल आईडी पे ऑलरेडी हमारा एक अकाउंट है, तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें जीमेल आईडी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जीमेल आईडी पे एक अकाउंट है। तो हम इसे थोड़ा चेंज करके करेंगे। हम दूसरी आईडी बना लेते हैं काम पे। अच्छा, जिनको गूगल जीमेल आईडी का नहीं पता तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब यहाँ देख सकते हैं हम एक न्यू आईडी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक आईडी पे आपका एक ही अकाउंट हो सकता है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट, अब गूगल जाएंगे, क्रिएट अकाउंट टू मैनेज माय बिजनेस, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चाइल्ड, टू मैनेज माई बिजनेस।
यहाँ पे हम एक जीमेल आईडी क्रिएट करेंगे, SNS मार्केटिंग, लास्ट नेम आप इस तरीके से कर सकते हैं जिससे अगर आप जो आपने फेसबुक पेज बनाया उसी से रिलेटेड आपने बनाना है, तो आप जीमेल आईडी भी ऐसी रखें कि आपको वो याद रहे उसका पासवर्ड। पासवर्ड भी ये यहाँ आप अपना फोन नंबर आप डालेंगे जो आपका करंट फोन होगी, तो आपके फोन नंबर पे भी कोड आ सकता है, तो इस वजह से आप यहाँ पे फोन नंबर भी अपना ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हमने इसलिए रखा था कि देखिए ये नंबर भी किसी और आईडी पे यूज हुआ हुआ है, तो हम ये नंबर भी यूज नहीं कर सकते, हमें दूसरा नंबर यूज करना होगा। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है क्योंकि आपके पास नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। अच्छा जी, इसका कोड है 732248। ये आपके पास नंबर पे आएगा, आपने नंबर डाला था। अब यहाँ पे भी हम डे मंथ, यहाँ पे आपने दोबारा रिकवरी ईमेल एड्रेस डालना है, एक और दफा आपने यहाँ पे इसको डालना है अपना जो आपने यूजर नेम वगैरह रखा था। यहाँ हम डालेंगे डे, फिर सपोज हमने इसका रख दिया है अगस्त, डेट ऑफ बर्थ आ गई, यहाँ मंथ आएगा और वहां ईयर। ओके, यहाँ पे आप डालेंगे रादर नॉट से। एयर सारा एयर चेंज कर। नेक्स्ट, यस आई एम इन, ये आपकी हो गई जीमेल की आईडी, ठीक है। अब इसका आप पासवर्ड और इसकी जो आईडी नेम आपने यूजर नेम रखा, आप इसको याद रखेंगे। अब हम जाएंगे अपने इंस्टाग्राम वाले पेज पे। इंस्टाग्राम अकाउंट पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमने जो अभी जीमेल आईडी क्रिएट की है अपनी न्यू, वो हम यहाँ डालेंगे क्योंकि उस पर अभी फिलहाल कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो हम एक न्यू अकाउंट इंस्टाग्राम का बना रहे हैं, तो जीमेल आईडी हमारे पास न्यू है, हम उस पर बना रहे हैं। अब इसको हम करेंगे साइन अप। नेक्स्ट, इसमें आप डालेंगे अपना मंथ, ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट, कंफर्मेशन कोड आपको आपकी इस वाली SNS मार्केटिंग एजेंसी 122 पे आएगा, वो आप ईमेल में चेक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे इनबॉक्स में आपके पास एक कोड आएगा, यहाँ पे रिफ्रेश करें। इसमें एक गलती कर दी है, क्या? इसको हम वापस से करते हैं। 122 इसमें आपने बहुत गौर से करना पड़ता है, यहाँ पे हम देखें जी भूल गए थे मार्केटिंग। जी, मार्केटिंग एजेंसी में देखिए इस तरह के ब्लेंडर्स आते हैं,
तो परेशान नहीं होइएगा, आप आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको दोबारा रीचेक करिएगा। माइट बी पॉसिबल लिखने में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से ये एरर्स आ जाते हैं। अब कंफर्मेशन कोड आपके पास आएगा, ये देखिए 612398। ये आप कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। किस किस की इंस्टाग्राम की आईडी बनी हुई है? आई हैव, ओके। लेकिन आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। हाँ, अपने ना अकाउंट उसके हिसाब से करना है। आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हो तो जाता है क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है जब आपके पास काफ़ी सारी इंस्टाग्राम की आईडीज बन जाती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हम अपनी प्रॉब्लम आ जाता है। पुरानी वाली आईडी खोल लेते हैं, इससे हम अटैच कर देते हैं। अच्छा, आपके पास अगर अटैच भी आपका ऐड अकाउंट होके भी हो सकता है आपके पुराने वाले अकाउंट से। प्रोफाइल पे गए हम, ठीक है, एडिट प्रोफाइल करेंगे हम। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए एडिट प्रोफाइल पे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल अकाउंट। सबसे नीचे जाके आप स्क्रॉल करेंगे, आएगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अभी हमारा प्रोफेशनल अकाउंट चल रहा है। प्रोफेशनल अकाउंट चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पे ये है, चेंज पासवर्ड में ये क्या आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। अच्छा, इसमें ये है कि आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी आईडी पे कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं या आपको लगता है आपकी आईडी हैक हो गई है, तो आप इस चेंज पासवर्ड में जाके आप यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म न्यू पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म न्यू पासवर्ड में वो आएगा और चेंज पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे आपके अकाउंट पे कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं या आपकी अकाउंट हैक हो गया है। एप्स एंड वेबसाइट जब आपकी बन जाएगी तो हम उस पे वेबसाइट इसको फिर एक्टिव करेंगे। ईमेल नोटिफिकेशंस में हम जाएंगे, तो ईमेल नोटिफिकेशन में फीडबैक ईमेल्स ऑन रखेंगे, रिमाइंडर ईमेल्स ऑन रखेंगे, प्रोडक्ट ईमेल्स भी ऑन रखेंगे, न्यूज़ ईमेल्स, ये सब हमने अपनी ऑन रखनी है कि कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी हो तो हमें पता चले, ठीक है। पुश नोटिफिकेशंस को अपने अंदर मैनेज कॉन्टैक्ट्स, पुश नोटिफिकेशंस में भी आप पुश नोटिफिकेशंस में आप अपनी सारी चीज़ें फ्रॉम, क्योंकि आपका ऑब्वियसली प्राइवेट अकाउंट तो होगा नहीं, पब्लिक होगा, क्योंकि आप वो अकाउंट लाइक पब्लिकली बना रहे हैं। तो फ्रॉम इसमें लाइक्स में आप फॉर एवरीवन करेंगे, लाइक्स कमेंट ऑन फोटोज ऑफ यू पे भी आप फॉर एवरीवन करेंगे, ओके। फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरीज, जब आप पोस्टिंग या स्टोरीज लगाना शुरू करेंगे उसमें भी आप फ्रॉम एवरीवन पे आप सेटिंग्स, जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप सेटिंग्स पहले से ही कर लेंगे, सब कुछ ऑन आप इन रखेंगे। सब पे ही अपना ऑन रखना है जी, ओके। उसके बाद आप आएंगे मैनेज अकाउंट्स पे, कॉन्टैक्ट्स, ओके, मैनेज कॉन्टैक्ट्स पे। अभी आप ना नंबर डालेंगे, अभी फिलहाल अगर हम नंबर ना डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप की यहाँ पे ये आपका जब पोस्ट वगैरह स्टार्ट होंगी तभी आपके मैनेज कॉन्टैक्ट्स पे काम आएगा। एड्स, सुपरविजन, लॉगिन एक्टिविटी। अच्छा, लॉगिन एक्टिविटी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लॉगिन एक्टिविटी में ये आपके पास ये चीज़ खुलेगी, आप बोलेंगे ये क्या है। अच्छा, लॉगिन एक्टिविटी में जब आपके पास ये शो होगा तो आपको पता चलेगा आपके अकाउंट्स कहाँ-कहाँ, किस-किस जगह से ओपन हुए हुए हैं। जैसा मैंने आपको पासवर्ड का बताया कि आपको लगे आपके अकाउंट पे कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आप वहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लैपटॉप से लॉगिन एक्टिविटी में आके इस जगह पे अपने अकाउंट्स लॉग आउट कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है आपके अकाउंट के साथ, तो अब यहाँ पे आके अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे ये आपको सब मैंने बता दिया। अगर आपको पर्सनल अकाउंट तो आपका अलग होता है, प्राइवेट आपका पर्सनल अलग अलग होता है, प्रोफेशनल अलग होता है। तो यहाँ पे आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल। अब हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट
हो चुका है क्रिएट, ठीक है। अब उसको फेसबुक से हमें कैसे, फेसबुक पेज से हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है, हम अपने फेसबुक पेज पे जाएंगे। सारा प्लीज ओपन द फेसबुक पेज। जब हम अपना फेसबुक पेज खोलेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा पेजेस, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है आपके पास, ठीक है। हमारे पास पेजेस खुला हुआ है ना, तो पेजेस खुला हुआ है हमारे जो पास। हम सॉरी हमारा पेज खुला हुआ है ना SNS मार्केटिंग एजेंसी का। अब यहाँ से हमें पेज को इंस्टाग्राम से अटैच करना है, तो वो हमें कनेक्ट अटैच करना है, हाँ कनेक्ट करना है। तो हम वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए हम, ठीक है। योर पेज पे, ठीक है। हम प्रोफेशनल लिंक्ड, डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, जाएंगे। हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे इसकी। यहाँ आप पेज का जो होम स्क्रीन है उसके आप जाएंगे, आप सेटिंग्स में लिंक्ड अकाउंट आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, लिंक्ड अकाउंट्स, ये आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जरा कनेक्ट अकाउंट, ओके, तो आप यहाँ पे करेंगे कनेक्ट। आपको देखो दोनों चीजें भी नजर आ रही होंगी, फेसबुक पेज भी और इंस्टाग्राम भी। तो आप इसको करेंगे कंफर्म, अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेज इन इनबॉक्स, ओके। अब यहाँ आप डालेंगे जो आपने अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम का, वो आप डालेंगे और कनेक्ट कर देंगे इसको। ये आपका हो गया। अब कनेक्ट हो गया, कनेक्ट आपका हो गया है, ठीक है। अब आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो, आप अपने फेसबुक पेज पे जो भी पोस्टिंग करेंगे वही सेम पोस्टिंग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं होगी। लाइक अगर आप किसी, जैसे आपका क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, अब फेसबुक थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म है। अगर मैं आपको एक ही चीज 2 या 3 जगह शो करूंगी तो आप बोर हो जाओगे, आप नहीं देखोगे कि ये तो मैंने फेसबुक पे देख लिया था, लेट इट गो, जाने दो। तो वो हम नहीं ऐसा कर सकते, हर चीज का प्लेटफॉर्म का अलग मेथड होता है, अलग क्राइटेरिया, ताकि लोग बोर ना हो। फेसबुक पे आप अपनी कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक है, पिक्चर्स डाल सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम इज द प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट पिक्चर, लाइक वो पिक्चर्स की ज्यादा डिस्क्रिप्शन। लेकिन लेट मी क्लियर इट के एफबी और इंस्टाग्राम का, हाँ, एफबी का तो पेज, इंस्टाग्राम पे आप क्या और इंस्टाग्राम का एक करें, जो मिनट एक बेकिंग का है, तो बेकिंग नबीला, जी, असल में वैसे तो हम ये बिल्कुल सही कह रही है नबीला, लेकिन एक और चीज़ है, अगर हम एफबी का अकाउंट और सॉरी एफबी का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक करते हैं ना, ज़्यादातर अब आपको कल हम मेटासूट और एड मैनेजर सिखाएंगे, तो उसमें मेटासूट में होता है जिसमें हम इंस्टाग्राम, एफबी और व्हाट्सएप हम तीनों चीज़ें अटैच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट, एफबी का पेज, हमारी मार्केट, अब हमारी बिजनेस, जो भी वो होता है, मतलब जिस भी बिजनेस के उस पर आपका अकाउंट है या जो भी आपका है, उस पर आपका एफबी का पेज, इंस्टाग्राम का अकाउंट और व्हाट्सएप जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप होता है वो आप अटैच कर वो सकते तो हैं। लेकिन अटैच कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है ना, वो डिफरेंट एंगल से आप उसके ना, जैसे क्लोथिंग ब्रांड है या बेकिंग का कुछ आपका होम होम बेस्ड बिजनेस है, तो उसमें आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स लेके शॉर्ट वीडियोस करके आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि आपका इंस्टाग्राम पे अलग कंटेंट होगा और फेसबुक पे अलग, तो वो लोगों को दिखने में बोर नहीं करेगा कि हाँ। और आप जो आप बायो वगैरह डालते हैं ना, बायो में आप अपना कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होगा आप ये पूछना चाह रहे होंगे। कॉल टू एक्शन ये होता है, जैसे बहुत सी आपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखे होंगे, उन्होंने अपनी बायो में लिखा होता है DM फॉर क्वेरीज और कॉन्टेक्ट इन्फो, कॉन्टेक्ट नाउ, तो उसमें इस तरह से बायो में लिखा जाता है ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब हो। ये आपने कॉल टू एक्शन बायो में लिखना जरूरी हो अच्छा, जाता है, असल में ठीक ना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैम जी नबीला आपका नेट बहुत जी, अटक रहा है। अच्छा असल में अच्छा, मैं एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ यहाँ पे, अगर हम मेटासूट से इंस्टाग्राम, वैसे तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज और फेसबुक की पोस्ट का साइज डिफरेंट होता है। तो वैसे तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हमें इंस्टाग्राम पे जाके या एफबी पे जाके करना होता है, लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम और एफबी को
अटैच कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर उसकी जो हम कैप्शंस लिख रहे होते हैं, जो लिख रहे होते हैं, वो मेटा शूट से अगर हम करें ना, तो वो दोनों पे एक साथ चला जाता है। पोस्टिंग भी हो जाती है, स्टोरीज भी लग जाती है, एक साथ चले जाते हैं। अब उसमें भी आप चेंज अलग-अलग उस पे कर सकते हैं। अब यहाँ अच्छा, तक एक क्वेश्चन यहाँ आया है। अच्छा, अगर नेम इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज किसी वजह से सेम ना हो सके तो दोनों को कैसे कनेक्ट करें? देखिए, हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि नेम सेम हो, अगर नहीं हो तो हमने आपको मेथड बताया है कि जब आप लिंक्ड अकाउंट करते हैं ना, तो वो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी पासवर्ड मांगता है, तो आप वो डालेंगे तो आपका वो खुद ब खुद ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, इतना इश्यू नहीं है। और मेरे ख्याल से हम क्वेश्चंस जो है ना, हम व्हाट्सएप पे ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए सबके। हम 20 हाउ डज मिनट्स के लिए इंस्टाग्राम? हम हाँ, 20 हाँ, ओके मिनट्स के लिए सर। खोल लेते हैं। 20 मिनट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप खोल लेते हैं। वहाँ पे आपकी जितनी क्वेरीज है आप सब लिखें। आफ्टर 20 मिनट्स आपके सारे क्वेरीज के क्वेश्चन मैं दे दूंगी, और नबीला मैम दे देगी, और सफा मैम दे देंगी। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट क्या होगा? नेक्स्ट असाइनमेंट आपका यही है कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उसको फेसबुक से कनेक्ट करना है और कैनवा पे अपना लोगो और कवर फोटो डिजाइन करके अपने फेसबुक पेज पे वो करना है, आपने इसको लगाना ताकि आपका फेसबुक पेज पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसकी लेफ्ट है, तो वो पूरा जब हो जाएगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी ऐसा है कि इसकी जी पूरी दादा, आप बोले। इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड नहीं है। हाउ डज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक डिफर फ्रॉम ईच अदर? दोनों डिफरेंट है। इंस्टाग्राम, देखो मैंने आपको अलग उस दिन, प्लेटफॉर्म है। हाँ, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। एक है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग में, उसमें मैं आपको ये बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक जो है ना वो आपका है लंडा बाजार, और इंस्टाग्राम जो है वो आपका है डिफेंस। तो फेसबुक पे आपको हर यस। तरह की आवाम मिलेगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको ज़्यादातर अपर लेवल की आवाम मिलेगी। हम्म। तो वहाँ पे हर चीज़ का, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे अलग तरीका होता है काम करने का। मैं अब उसी अच्छा, काइंडली टेल टूल अबाउट बायो यू हैव मेंशन। बायो में डिस्क्रिप्शन आती है अबाउट योर बिजनेस, लाइक अगर आपका बेकिंग का है तो आप लिख सकते हो कि ऑल टाइप्स ऑफ केक्स एंड बिस्किट्स आर रेडी टू डिलीवर टू योर डोर स्टेप, और इस तरह का बायो जो मतलब आप वो बायो जो आपकी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको समराइज करके शॉर्ट में आप जो है ना डिस्क्राइब करें, उसको हम कहते हैं बायो। उसमें कॉल टू एक्शन जरूर डालिएगा कि डायरेक्ट आपको लोगों से लाइक अटेंशन ग्रैब करता है कि किस तरीके से करना। उसमें आप अपना व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं, डीएम फॉर क्वेरीज भी डाल सकते हैं, तो ये कॉल टू एक्शन कहलाता है। आपने बहुत से पेजेस में देखा होगा बायो में नीचे लिखा हुआ आता है व्हाट जी, कंफ्यूज इन कवर फोटो। इंस्टाग्राम और एफबी का पेज कनेक्ट करना ज़रूरी है, ये आपका असाइनमेंट है तो ये होगा। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैंने वेडनेसडे को हमने असाइनमेंट्स किए थे, वो मैंने 3 आवर्स के लिए खोला था। मैं सिर्फ इस वीक सिर्फ मैं ट्यूसडे को 1 आवर के लिए खोलूँगी। मुझे 1 आवर में सबके असाइनमेंट चाहिए। पर्सनल में जिसका भी असाइनमेंट आएगा मैं किसी का असाइनमेंट नहीं करूँगी एक्सेप्ट। और दूसरी बात ये, प्लीज़ अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप के नाम चेंज कर लें, थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आए, पापा की परी, और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सेट करें। और अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं, अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो आप अपने जो आपका असाइनमेंट है ना उसके नीचे सही नेम डालें जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, ताकि हमें आसानी हो। वरना हमें मतलब अगर नहीं सही होगा तो हम कैंसिल करना पड़ेगा वो। अच्छा, if we have already created a new account on Insta, why do we have to create it on FB too? डेयर FB का पेज होता है, इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, तो वो दोनों आप लिंक इसलिए भी कर सकते हैं कि लिंक करने का बताने का मकसद ये है कि आपकी दोनों जगह से पोस्टिंग जाएगी, तो हर जगह से आपको रीच, एंगेजमेंट सब कुछ मिलेगा। फेसबुक का, अब मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, फेसबुक का पेज होता है, इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, तो दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, फेसबुक पेज की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, हर जगह अलग अलग काम होते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म सेम नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक इंस्टाग्राम इज सवाल है। ऑल अबाउट पिक्चर्स। जी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज नहीं होता, इंस्टाग्राम का अकाउंट आता है, फेसबुक का पेज होता है। इंस्टाग्राम का कोई भी पेज नहीं होता। इंस्टाग्राम में ये होता है प्रोफेशनल अकाउंट, और सॉरी आपके
पब्लिक अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट। हम जो पेज के हिसाब से हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे हम वो पब्लिक ही बनाएंगे, क्योंकि वो हमारा पब्लिक अकाउंट बनेगा। इंस्टाग्राम पे पेज नहीं होता। और दूसरी बात एक और उन्होंने बोला कि जी हमने पहला असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिए, दूसरे असाइनमेंट में हम पर्सनल पे जो जो असाइनमेंट्स आएंगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और नाम सही होने चाहिए। एक ही घंटा मिलेगा, उस एक घंटे में आपने कंप्लीट, 1 घंटे से 2 घंटा 2 आवर्स कर दूंगी मैं 1 आवर को छोड़ के, लेकिन आपको 2 आवर्स में अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने, उसके बाद में किसी का अच्छा भी अच्छा, यहाँ पर जो एक सवाल आया, विच मैम ऐप अट्रैक्ट्स द मोस्ट ऑडियंस। देखिए दोनों ऐप्स जो है ना वो अलग अलग जनरेशन्स के हिसाब से, जैसे कि फेसबुक जो है वहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को जो है मैच्योर लोग मिलेंगे, ज़्यादातर जो है वर्किंग जॉब्स वाले लोग मिलेंगे, जबकि इंस्टाग्राम पे जो है आप लोग को ज़्यादातर जो है नौजवान ऑडियंस इन्फ्लुएंसर्स। मिलेगी, इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, जैसे कि ज़्यादातर जो है ना अ, मतलब इतनी एजेड कम्युनिटी आप लोग को इस इंस्टाग्राम पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, और ज़्यादातर जो है फीमेल की जो कम्युनिटी जो है वो आप लोग को चले इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेगी। अच्छा सफ़ा और मैम नबीला, मैं यहाँ पे क्लास एंड करना चाहूँगी, और जी, व्हाट्सएप ओके। पे हम 10 to 20 मिनट्स दे देते हैं इनको, ताकि इजी रहे, ताकि जितने ओके क्वेश्चन कर सकते हैं ये लोग ओके। कर लें, और वहाँ पे हम सब कुछ बता देंगे, ठीक अच्छा, है। लेट मी क्लियर वन थिंग आल्सो, अगेन रिपीट करें, अपने असाइनमेंट के साथ अपना नेम जरूर मेंशन करें, ओरिजिनल नेम। आपने व्हाट्सएप पे जो भी नेम रखे हैं इट डजंट मैटर, कोई इतना इशू नहीं, लेकिन अपने असाइनमेंट के साथ अपना रियल नेम जरूर मेंशन करें, वरना आपका असाइनमेंट हमें नहीं एक्सेप्ट कर और सकेंगे। इन दी एंड हम नहीं बता सकेंगे कि किसका असाइनमेंट है, क्या है, तो प्लीज अपना नेम मेंशन करें एंड द गिवन टाइम पे असाइनमेंट दे दें, और वीडियोस को दूसरी प्रॉपर बात तरीके ये से है, देख के आपको लिंक मेंशन कर दिया जाएगा। जी मैम। और जी एक सफा। बात ये भी है, और एक बात ये भी है कि काइंडली आप लोग जो है अपना असाइनमेंट जो है प्लीज प्राइवेट चैट्स पे थोड़ा जो है सोच समझ कर किया कीजिए, क्योंकि प्राइवेट चैट्स पे हम जो है नहीं शेयर कर सकते, फिर आपका जो है ना ग्रुप में आपका असाइनमेंट हम शेयर नहीं कर सकते, हम तो ज़्यादातर प्लीज अगर ऐसे भी आप कर लोग का जो सकते, टाइम क्योंकि है व्हाट्सएप पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा नंबर हम्म, होते हैं हम डिलीट कर देते हैं, तो हम हमें डिलीट कर याद देते नहीं हैं। रहता कि हमारे पास एक हाँ, स्टूडेंट का रहता है, तो रहता इसलिए है। हम ग्रुप पे हर चीज़ रखते हैं। और हाँ, प्लीज़ सो कॉल प्लीज करने जो से जो हाँ परहेज करें, कॉल या मैसेजेस प्राइवेट पे करने से परहेज कॉल करें। मत हम करें आप लोगों को प्लीज़। कोई भी काम है, अगर कोई बहुत अर्जेंट काम है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कॉल करने से परहेज करें। और दूसरी बात ये है कि जो टाइम दिया जाता है आप लोग प्लीज उस पर असाइनमेंट अपना सबमिट करें तो ज्यादा अच्छी बात है। एंड चले थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी लेट आई मी टेल यू होप आप वन लोगों को थिंग आल्सो जी कि जो भी क्लास में सिखाया जा रहा है ऑलरेडी अगर आपके पास बना हुआ है या हुआ हुआ है रहने दें, लेकिन जो क्लास में दिया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उसको उसको नए न्यू तरीके से आपको बना के करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि कहाँ ब्लेंडर्स हुए हैं, कहाँ नहीं करने हैं। तो वो आपने अभी से मेंशन कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन की नीड नहीं होगी पूछने की कि हम ये बनाएं, हमारे पास ऑलरेडी है, आपके पास है, इट्स ओके, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपने फिर भी न्यू बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब आपने पेज बना लिया, अकाउंट बना लिया, अब आप जो भी आगे चीजें होंगी आप उस पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। आई होप ट्यूसडे सबको को समझ में आ गया होगा। ट्यूसडे को असाइनमेंट जी। सारे ट्यूसडे को सबमिट। अच्छा, यस। आई होप आप लोगों को जो है लास्ट वीक तो आपने मिस नबीला और मिस सारा से क्लास ली थी। आई होप मेरी क्लास भी आप लोग को समझ में आई होगी। आज मेरी फर्स्ट क्लास थी। सो प्लीज़ अगर कोई भी कंफ्यूजन है मेरे टॉपिक मैंने जो समझाया आप लोगों से, कोई भी कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड, तो हम आपको ग्रुप ऑन करके दे रहे हैं। आप लोग प्लीज़ सवाल कीजिए, वी विल रिस्पॉन्ड टू इट। एंड चलिए थैंक यू सो मच। जब तक कल ओके, कल भी कल क्लास कल होगी। रात इंशाल्लाह 11 मिलते तक हैं। के लिए, कल इंशाल्लाह रात कल रात कल कल को फिर क्लास 11 में मिलते बजे, हैं। 11 से 12 आफ्टर फिक्स। तरावी। ओके। और होगी क्लास, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगी, होगी क्लास क्लास होगी, एवरी फ्राइडे टाइम पर एंड होगी, सैटरडे 11 टू 12, 11 12 PM AM। टू 12 AM आफ्टर तरावी, जो सबका टाइम फ्री हो जाता है, हमने वो कन्वीनियंट रखा है क्योंकि ऑब्वियसली रमजान है, सबकी इबादतें वगैरह होती हैं, तो इसीलिए आपकी कन्वीनियंसी भी देख के रखा है कि सब आराम से क्लास ले सके। ओके, इंशाल्लाह हम कल ओके, मुलाकात करते हैं, तो आप लोग ओके, सब कल मिलते हैं। को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।